Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel Sejal Chemistry. So बच्चों this is only for you मतलब क्लास 8 के लिए ये सेशन है जिसमें हम कवर करने वाले हैं द चैप्टर पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर. ओके, so let's do it. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे स्क्रीन में एक जेरी दिख रहा है जो सोच रहा है. क्या सोच रहा है? When someone sprays perfume in one corner of the room, why can we smell it everywhere after some time? उसके बाद जेरी सोच रहा है क्या बात है. कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी रूम के कोने में जाकर कुछ स्प्रे करते हैं, क्या स्प्रे करेंगे? परफ्यूम स्प्रे करते हैं, फिर हमको देखने को मिलता है कि फील करने को मिलता है कि इसकी स्मेल तो हर जगह फैल गई है. क्यों? तो इसका आंसर आपको इसी चैप्टर में मिलने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए हमारे चैप्टर का नाम है पर्टिकुलेट नेचर. क्या नाम है? पर्टिकुलेट नेचर ऑफ द मैटर. पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, मैं बोलने वाली. Okay, so I am getting nervous because this is my first video for the class 8. और don't take tension, class 9th वालों and 10th वालों, आप लोगों के लिए भी मस्त सी सीरीज में लेके आऊंगी. पहला चैप्टर है आपका एक्सप्लोरिंग वाला चैप्टर है क्लास 9th में, और फिर 10th में है केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो अभी तो क्लास 8 के लिए स्टार्ट करते हैं. The chapter name is particulate nature of matter. इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, अब जहां पे भी देखो अपने चारों तरफ कहीं पर भी अगर आप देखते हो, तो जैसे मैं अपने आसपास देखूं, मुझे पर्दा दिखाई दे रहा है, लैपटॉप दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है जिससे मैं लिख रही हूँ, डिजिटाइजर दिख रहा है, फोन भी दिख रहा है, ये चश्मा भी दिख रहा है, चार्जर मैंने लगाया है, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है वो भी दिखाई दे रहा है, बगल में मिरर है जिसमें मैं अपनी शक्ल को देखती हूँ, फेस को देखती हूँ, किताबें है, लॉट ऑफ थिंग यहाँ पे है. ठीक है, वो सारे के सारे क्या है? मैटर है. हर एक चीज जो हम देख पा रहे हैं वो तो है ही मैटर. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देख नहीं पाते, जैसे 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 एयर, हवा, गैसेस, ये सब तो हम देख नहीं पाते, बट स्टिल क्या है? ये मैटर है. जैसे मैं कहीं बहुत दूर पहाड़ों पे जाऊंगी तो ढेर सारे बड़े बड़े पहाड़ दिखेंगे, बड़ी बड़ी चट्टानें दिखेंगी, नदियां दिखेंगी, नदियों में भी चट्टानें दिखेंगी, जोर जोर से हवाएं चलेंगी, पानी बहेंगे, रेत बीच पे गए, बीच का जो पानी है आ रहा है, ढेर सारा रेत भी आ रहा है, वो सब के सब क्या है? मैटर है. चाहे कोई बहुत बड़ी चीज हो, चाहे कोई बहुत छोटी सी चीज हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? मैटर होते हैं. अब मान लो उस जो बड़े बड़े पहाड़ है वो टूट टूट करके गिरते हैं बड़े बड़े पत्थर में. वही चट्टान जब नदियों में जाते हैं तो हवा का बहाव, पानी का बहाव, इन सब की वजह से वो और ज्यादा छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं ड्यू टू इरोजन. इरोजन मतलब कटाव, पत्थर का टूटना, नदियों के वजह से, हवाओं के वजह से. तो ये छोटे 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 पीसेस में टूट जाते हैं. और ये छोटे पीसेस को और मैं तोड़ू तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं कि उसको हम और फर्दर ना तोड़ पाए. मतलब क्या है? मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसको मैं तोड़ती जा रही हूँ और एक ऐसी स्टेज आएगी कि उसको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते. उन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. राइट? यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जी. ठीक है, जिसको हम नहीं देख सकते अपने नेकेड आई से. राइट? तो ओवरऑल मैंने क्या बोला कि बड़ी बड़ी चीजें हो चाहे छोटी छोटी चीजें हो, दे ऑल आर मैटर्स. उसको हम तोड़ते हैं और वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. सॉरी, जिसको मैं
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं, राइट। सारे के सारे किसी ना किसी छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। All the matter is made up of very tiny constituent particles. ये particles बहुत छोटे होते हैं, ये लगातार मूव करते रहते हैं और इनके बीच में जगह होते हैं। अब ये क्या बात हुई, इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, अगर मैंने आपको या आप अगर मैटर के स्ट्रक्चर को समझते हो कि एक्चुअली में ये मैटर या जो सब्सटेंस है वो कैसे बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये हमें पूरे के पूरे सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को समझा देता। सॉरी, हम इसी मैटर के स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि कैसे हम कोई चीज डिसॉल्व कर पाते हैं, कैसे कोई डिफ्यूजन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या है, कैसे स्टेट चेंज होते हैं। स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। जल्दी से सोचो कौन सा मतलब कोई एग्जांपल सोचो जिसमें हम स्टेट चेंज करते हैं। सोचो सोचो, यस, आइस पहले मेल्ट होकर वाटर बनाती है, अब वाटर को हमने उबाल दिया, स्टीम बन गया, राइट। यानी इवेपोरेशन भी बोल सकते हैं भाई। देखो, वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है और इवेपोरेशन एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो इवेपोरेशन में क्या है कि पानी रखा है और पानी धीरे 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 भाप बन के उड़ गया, राइट। तो ये भी क्या है, दो, चाहे आइस हो, चाहे वाटर हो, चाहे स्टीम हो या वेपर्स हो, उन सब का फॉर्मूला क्या है, H2O ही होता है। यानी कि है तो एक ही सब्सटेंस, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, स्टेट। दूसरी बात कि अगर हम पार्टिकल को समझ ले तो पूरा केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट हमें समझ में आने लगता है धीरे धीरे, और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, यहाँ पे बच्चों एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि मैटर कैसे बना है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। चलो, लेट सपोज मेरे पास क्या है, चौक है। चौक जो बोर्ड पे हम लिखते हैं, व्हाइट व्हाइट चौक, कलरफुल भी चौक आता है, आप ले लो भाई कलरफुल चौक, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने एक चौक ले लिया, टेक अ पीस ऑफ चौक एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। यानी कि मैंने एक चौक लिया है, उसको मैं तोड़ रही हूँ, फिर तोड़ रही हूँ, फिर तोड़ रही हूँ, मेरा मन नहीं माना और तोड़ रही हूँ, राइट। फिर मेरा मन बिल्कुल नहीं माना तो मैंने क्या ले लिया, मोर्टार और पिस्टल। मोर्टार और पिस्टल क्या होता है, अरे वही अदरक घिसने वाला, है ना, मतलब अदरक कूटने वाला, ठीक है। एक होता है ना जिससे हम अदरक या मसाले, छोटे 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 मसाले नहीं, मतलब मसाला कूटते हैं। मम्मी से पूछना, मम्मी वो मसाला कूटने वाला या अदरक कूटने वाला क्या होता है, बता देंगे आपको। उसमें मैंने चॉक के पीसेस डाले, उसको अच्छे से कूट दिया तो वो पाउडर बन जाएगा। अब आप कहोगे कि मैम हम तो मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, कर लेना भैया, हमें बस पाउडर चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, मोर्टार एंड पेस्टल लिया, चॉक के छोटे छोटे पीसेस डाले, उसको अच्छे से कूट दिया, और जब कूट दिया तो हमने देखा हमें चॉक के पाउडर मिल गए। अब आप देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे होता है, फिर यहाँ पे ग्लास लगा होता है, फिर हम ऐसे देखते हैं उसको, है ना। तो आप क्या करो, वो मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो और फिर उसके पाउडर को ऑब्जर्व करो, फिर हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा। क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ये जो मैटर है ना वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और हर एक पार्टिकल एक रिपीटिंग यूनिट है। मतलब उस चौक में ढेर सारे पार्टिकल थे, सारे पार्टिकल तो सेम ही है कि नहीं। और वो सारे के सारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो तो चौक ही है ना। अब जैसे एक पीस मैंने चौक का लिया, उसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन हर एक टुकड़ा चौक ही होगा ना। वैसे उसको पाउडर में कन्वर्ट किया तो उसका जो पाउडर फॉर्म है, वो पाउडर का एक पार्टिकल भी तो चौक ही होगा ना। और वो सारे के सारे पार्टिकल क्या है, रिपीटिंग यूनिट, सबके सब सेम है, उनको मिला दिया फिर से चौक बन जाएगा, राइट। तो इस पूरे एक्टिविटी में हमें क्या पता चला, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, राइट। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है, जैसे मैंने ना क्या ले लिया, एक मान लो एक कंटेनर लिया मैंने, ठीक है। इस एक कंटेनर में मैंने भर लिया क्या, इस कंटेनर में मैंने भर लिया पानी। क्या भर लिया, पानी,
ठीक है। और फिर इस पानी के अंदर मैंने ना शुगर ऐड कर दी, 2-3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी। अब शुगर ऐड करने से क्या होगा, आप देखोगे अचानक से वाटर लेवल तो बढ़ गया है, राइट? अचानक से वाटर लेवल बढ़ गया, ठीक। अब वाटर लेवल बढ़ गया कब, जब जैसे ही चीनी डाला हमने, अभी उसको स्टर नहीं किया है, हमने टेस्ट किया भाई, उस वक्त तो मीठा था ही नहीं। फिर हमने क्या किया, चम्मच से अच्छे से चलाया, अच्छे से चलाया, एकदम अच्छे से चलाया, एकदम अच्छे से चलाया। और फिर तब तक चलाया जब तक सारा का सारा शुगर डिसॉल्व ना हो गया, जब तक सारा का सारा शुगर डिसॉल्व ना हो गया। फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि जो वाटर का लेवल है वो तो वापस से डिक्रीज हो गया। पहले हमने पानी लिया, उसमें चीनी डाला, तुरंत से वाटर लेवल बढ़ जाएगा ना, कुछ बाहर से ऐड किया, फिर हमने डिसॉल्व किया, ऐसे घुमाया, शुगर गायब हो गई, और फिर हमने देखा पानी का लेवल फिर नीचे आ गया। तो क्या भगवान आकर के चीनी ले गए? नहीं नहीं, क्या बात करते हो, थोड़ी ना लेके जाएंगे। हुआ क्या, हुआ ये कि लिक्विड जो होते हैं, जो लिक्विड के जो भी हम पार्टिकल्स, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सारे के सारे पार्टिकल हम अज्यूम करते हैं कि वो कैसे होते हैं, एकदम गोला गोला, मतलब सर्कुलर, सर्कुलर नहीं, क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, राइट? अब हम इसको कैसे भी अरेंज करें, इनके बीच में ना क्या होता है, थोड़ी सी खाली जगह, वो आगे हम लोग डायग्राम से समझेंगे, बट यहाँ भी मैं समझा देती हूँ। थोड़ी सी क्या होती है, खाली जगह, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये चीनी का जो बड़ा सा पार्टिकल लिया था, वो पहले छोटे 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 पार्टिकल में टूटता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इतने छोटे पार्टिकल में टूट जाता है कि उसको हम और तोड़ नहीं सकते और उसको अपनी आंखों से भी देख नहीं सकते हैं। वही छोटा पार्टिकल जाता है और ये जो खाली जगह है वहां जाके बैठ जाएगा। तो बताओ वाटर लेवल कहाँ बढ़ेगा? वाटर लेवल तो घट ही जाएगा। तो ये था ऑब्जर्वेशन। एक बार मैं लाइन पढ़ लेती हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले लो भैया, ठीक है। फिर उसमें 2-3 टेबल स्पून क्या डाल दो, शुगर। उसको चलाओ मत, टेस्ट कर लो। तो बिल्कुल मीठा लगेगा नहीं, क्योंकि चलाया ही नहीं है, चीनी घुली ही नहीं है। फिर क्या करना है हमें, फिर चलाना है उसको अच्छे से, कब तक, जब तक शुगर डिसॉल्व ना हो जाए। फिर से टेस्ट कर लो, क्या स्वीट दिखा? यस। अब वो मीठा लगने लगता है। क्यों मीठा लगने लगा? क्योंकि शुगर के पार्टिकल इक्वली यूनिफॉर्मली हर जगह स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं। अब यहां से क्या रिजल्ट मिलता है? रिजल्ट ये मिलता है बच्चों, क्योंकि जो चीनी के पार्टिकल थे वो गायब हो गए। इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस, कुछ स्पेस है, जहां जो स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर लिया, शुगर के पार्टिकल। दैट मीन्स जो भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्पेस बिटवीन देम, राइट। और इन्हें हम बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, या एक और नाम से जानते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो आज मैंने एकदम नई नई सीरीज स्टार्ट करी है। तो दिस इज द लेक्चर 1। आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।